नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव की। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां सियासी शतरंज की बिसात पर मोहरे बिछा चुकी हैं और अब जीत के लिए तमाम जोर आजमाइश की जा रही है। इसी कड़ी में खूब सियासी धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। अखिलेश यादव का यहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में जनसंपर्क किया और पार्टी के उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा के लिए वोट मांगे। बता दें कि स्वतंत्र देव रात 8 बजे वृंदावन पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए और जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सरकार की 7 साल की और 5 साल की योजना लेकर जनता के बीच में गए। उत्तर प्रदेश में 300 प्लस की सरकार बनावे पूर्ण बहुमत के साथ, 300 बम्पर बहुमत, और गरीबों की सेवा कर सके, गरीबों की कल्याण से कर सके। अब बात संभल की भी कर लेते हैं। दरअसल संभल में सपा विधायक के बेटे का जोर शोर से विरोध हो रहा है। तो संभल में सपा विधायक के बाद अब उनके बेटे और सपा जिलाध्यक्ष का जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल सपा जिलाध्यक्ष और विधायक पुत्र सोहेल इकबाल पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने गए थे, लेकिन इस दौरान बसपा समर्थकों ने सपा नेताओं का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक पुत्र का विरोध यहां पर किया जा रहा है। पीलीभीत में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में बरखेड़ा सीट से सपा के हेमराज वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि हेमराज वर्मा सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नामांकन के बाद हेमराज वर्मा यूपी सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का भी दावा किया है। देखिए, मुझे जो लग रहा है, योगी जी जहां अगर गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो अभी हालांकि सर पे वैसे ही बाल वो नहीं रखते हैं, और सर के बाल थोड़ा साफ कराएं और उस पर ठंडा तेल मलें, शायद गर्मी उनके दिमाग पर चढ़े। वहीं नोएडा में इनकम टैक्स विभाग का एक्शन देखने को मिला है। पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर पर आईटी का छापा पड़ा है। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग की यह रेड पूर्व आईपीएस रामनारायण सिंह के घर पर पड़ी है। कुल कितनी रकम बरामद की गई है, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। इनकम टैक्स के अधिकारियों को पूर्व आईपीएस के घर के बेसमेंट में करोड़ों रुपए की सूचना मिली थी, जिसके बाद इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूर्व आईपीएस के नोएडा और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं इस दौरान बेसमेंट में कई लॉकर होने की जानकारी भी सामने आ रही है। अब बात कानपुर की भी कर लेते हैं। दरअसल कानपुर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई थी, जिसमें इलेक्ट्रिक बस ने कई लोगों को रौंद दिया था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल हुए थे। तो कानपुर में इलेक्ट्रिक बस हादसे में घायल लोगों से मिलने डीएम और एसीपी हैलट अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति को लेकर डॉक्टर से जानकारी ली।
साथ ही घायलों के इलाज में किसी तरह की कोई कोर-कसर न छोड़ने के आदेश दिए। डीएम ने सभी घायलों को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बता दें कि मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएम ने बताया कि बस प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख और घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं, काफ़ी फीमर वगैरह फ्रैक्चर है। एक हैं जिनकी हेड इंजरी थी, उसका सीटी स्कैन वगैरह कराया गया तो वो सामान्य निकला है, लेकिन टिश्यू इंजरी बताई गई है। तो इस तरह से 3 लोग हैं जो ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। सामान्य रूप से इंजर्ड भी कुछ लोग थे जिनका फर्स्ट एड हुआ और फिर वो डिस्चार्ज करके घर भेजे। बुलेटिन में अब बात औरैया की भी कर लेते हैं। दरअसल औरैया में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। ब्राह्मण समाज ने औरैया कोतवाली का घेराव किया है। तो औरैया में ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते नजर आए। बता दें कि ब्राह्मण समाज ने बीजेपी नेता दीपू सिंह के विरोध में प्रदर्शन किया। दीपू सिंह पर कोतवाली में कोतवाल के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। मैं औरैया के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह थाने में बैठकर जिस प्रकार से धर्म जाति विशेष के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कतई अक्षम्य है और इससे पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज को बहुत गहरा आघात। तो मामले को लेकर औरैया में ब्राह्मण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले में अब औरैया पुलिस ने भी कार्रवाई की है। आरोपी बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने पुलिस ने शुरू कर दी है। तो औरैया पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दीपू सिंह को रात में गिरफ्तार किया गया। उन पर कोतवाली में अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है, जिसके बाद ब्राह्मण समाज ने भी प्रदर्शन किया था। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ने आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में चुनाव है, लिहाजा प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात की कि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाएं। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। बदायूं में भी चुनाव को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। चुनाव के मद्देनजर डीएम दीपा रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने अवैध शराब के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सिविल लाइन और कोतवाली में पड़ने वाली शराब की दुकानों की चेकिंग की गई। साथ ही दुकानों में मौजूद सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जब एक परिवार ने दबंगों को जमीन पर कब्जा करने से रोका तो दबंगों ने उनके साथ ही मारपीट कर दी। मामला चौकेरी इलाके के देहली सुजानपुर का है, जहां जमीन पर कब्जा करने से रोकने पर दबंगों ने किसान को जमकर पीटा। आरोप है कि जब किसान की पत्नी बीच बचाव करने आई तो दबंगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और सरेआम बदसलूकी की। पीड़िता का आरोप है कि मौके पर आई पुलिस उसे पति के साथ थाने ले गई। जब महिला ने तहरीर दी तो पुलिसकर्मी कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़िता और उसके पति को ही जेल भेजने के लिए धमकाने लगे। पीड़िता ने मीडिया के जरिए अब इंसाफ की गुहार लगाई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मामले में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। हमारे पति अपने खेत पर देख रेख के लिए गए थे, तब वहाँ पर पैतृक जमीन है हमारी दहली सुजानपुर के, हम लोग रहने वाले हैं। वहाँ भूमाफिया के पहुँच गए राजेंद्र तिवारी, आशीष सेंगर, विनय कुमार और कहने लगे कि ये ज़मीन हम हमारे पति हम रोकने लगे तो कहते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये ज़मीन मेरी है, यहाँ मत आना। फिरोजाबाद से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मामला शिकोहाबाद का है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार महिला और व्यक्ति फिरोजाबाद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान
एटा चौराहे के पास पीछे से तेज गति से आ रहे वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी थी। आपको बता दें कि इस हादसे में दोनों की मौत हो गई है। मैं आ गया था तो उधर मुझे जन से डला था, मुझे पड़ा मिला। मैंने और जब उसमें गाड़ी में उसमें क्या कहते हैं भाई हम लोगों ने महंगोई जगह पे स्प्लेंडर पे दो दंपत्ति थे, लगभग 35 साल की उम्र के थे। किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से उनको टक्कर मारी थी और प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट लग रहा है। वहीं मथुरा में देर रात कपड़े की एक दुकान में आग लग गई। आपको बता दें कि इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। तो मथुरा में कपड़ों की एक दुकान में देर रात आग लगने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मथुरा के विश्राम घाट के पास कुलदीप की कपड़े की दुकान थी। कुलदीप देर रात दुकान बंद कर घर चला गया था। इसी दौरान उन्हें दुकान में आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। अभी साथ में दुकान भड़ा के गया तुरंत ही मेरे साथ में भी, और मैं घर पर पहुंचा हूँ और ये दर गया सीधा होली गेट तरफ। लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट से हुई कैसे, पता नहीं कैसे लाइट आग लगी। ये अभी 8 बज रहे होंगे, 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। नहीं पा पाया काबू, कुछ भी नहीं पा। पीलीभीत से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो पीलीभीत से ये सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पूरनपुर के मंडी के पास बेकाबू कार चालक ने साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीलीभीत रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। रशीदुल्लाह नाम के आए थे, इनकी लगभग उम्र 55 साल थी। ये चोटिल अवस्था में आए और इनका यहाँ पर सीएचसी पूरनपुर में इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और हालत गंभीर देखते हुए मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत के लिए रेफर कर दिया गया है और 108 एम्बुलेंस से भेजा गया है। बाकी का ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन वहीं पर। वहीं फिरोजाबाद में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला ने आत्महत्या की थी या फिर उसके शव को हत्या करके फेंका गया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला शिकोहाबाद थाना इलाके के किशनपुर गांव के पास का है। बता दें कि शव के मुंह से झाग निकल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया था या फिर किसी ने महिला की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे नहर में अज्ञात महिला की एक लाश आ रही थी जी, और गांव के सारे प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे थे। उन्होंने ये बुलेटिन के आखिर में बात मौनी अमावस्या की कर लेते हैं। दरअसल मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन जो कोई भी गंगा स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और संगम पर स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। लिहाजा इस मौके पर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो है वो मुख्य स्नान पर्व है और लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु प्रातःकाल से स्नान कर रहे हैं। अभी तक जो अनुमान है वो लगभग 40 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान संगम के विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान कर चुके हैं और लगातार जो है वो बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि तांता नहीं टूट रहा है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान कर रहे हैं। इन सबके श्रद्धालुओं के लिए एक वृहद सुरक्षा योजना तैयार की गई है। इनके आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।